Hello student, this is part second of chapter number second is matter around us pure. Today we will discuss types of mixture. Types of mixture depend upon the nature of the component that form the mixture. Means मिक्सचर का टाइप डिपेंड करता है उन कंपोनेंट पे जिनसे मिलके मिक्सचर बनता है. Simply you can say you already know, first of all you already know when more than one pure substances mix together they form mixture. जब एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को आप मिलाते हैं तो मिक्सचर बनता है. अब वो प्योर सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है, उनका नेचर जैसा होगा वो उस टाइप के मिक्सचर को बनाएंगे. गेटिंग? okay fine, you will get after performing an activity. Let us divide the class into 4 groups A, B, C and D. Group A takes a beaker containing 50 milliliter of water and one spatula full of copper sulfate powder. ग्रुप ए को क्या करना है, एक बीकर में 50 मिलीलीटर पानी लेना है और उसमें वन स्पैटुला फुल, स्पैटुला मीन्स स्पैटुला इज अ काइंड ऑफ यूटेंसिल विच हैव द फ्लैट सरफेस. कॉपर सल्फेट लेना है एक स्पैटुला फुल और उसको मिला देना है 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर में, जो कि एक बीकर में ऑलरेडी लेके रखा हुआ. ग्रुप in same way group B will also take 50 milliliter of water in a beaker and now group B will add 2 spatula full of copper sulfate powder in this beaker. क्या करा, फर्स्ट ग्रुप ने, ए ग्रुप ने 50 मिलीलीटर वाटर में 1 स्पैटुला फुल कॉपर सल्फेट मिलाया है और दूसरे ग्रुप बी ने 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर में 2 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट डिजॉल्व करवाया. ग्रुप सी एंड डी टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड and mix the given component to form a mixture. Now report the observation on the uniformity in color and texture. Group A and B have obtained a mixture which have a uniform composition throughout. Such mixture are called homogeneous. आपने देखा ग्रुप सी और डी ने क्या करा, डिफरेंट अमाउंट में कॉपर सल्फेट लिया और पोटेशियम परमैंगनेट लिया और उसको, या फिर कॉमन सॉल्ट ले लिया और उसको मिक्स कर दिया. इस केस में पानी नहीं लिया है. आप देख रहे हैं सी और डी ने क्या करा कॉपर सल्फेट लिया और उसको पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मिक्स कर दिया या कॉमन सॉल्ट के साथ मिक्स कर दिया. उसके बाद आपने ऑब्जर्व क्या करा कि ग्रुप ए और बी को कैसा मिक्सचर मिलता है, विच हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन. मीन्स आपने जब पोटेशियम जब आपने क्या करा था, कॉपर सल्फेट को पानी में घोला था तो वो पानी में आराम से घुल गया था. मीन्स कॉपर सल्फेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट्स इन दी वाटर, हर जगह बराबर घुल गया था वो. जैसे पानी के अंदर चीनी घुल जाती, हर लेवल पे हर जगह बराबर होती है. जैसे आप चाय बनाते हैं और उसके अंदर चीनी घोलते हैं, अगर आप पूरी चीनी घोल देते हैं तो देखते हैं कि चीनी हर जगह, हर चाय के पूरे चाय के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. कहीं ऐसा नहीं होता कि आपको पहली सिप में ज़्यादा चीनी लगती है और दूसरी सिप में आपको फिर कम चीनी लगती है, ऐसा नहीं होता. चीनी इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है. ऐसा ही ग्रुप ए और बी के साथ भी हुआ है कि जो कॉपर सल्फेट था वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. लेकिन डिफरेंस ये है कि ए में
कॉपर सल्फेट का अमाउंट कम है और बी में कॉपर सल्फेट का अमाउंट ज़्यादा है, तो यहाँ उस सॉल्यूशन के कलर, जो ब्लूइश कलर आएगा, उस कलर में वेरिएशन होगा, एक डार्क होगा, एक थोड़ा लाइट होगा. So A and B have obtained a mixture which have the uniform composition throughout. पूरे सिस्टम में, पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन बना है वो यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा पूरा सिस्टम. सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजेनस. ऐसे मिक्सचर को जहाँ पे जिस चीज़ को आप डिसॉल्व कर रहे हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इस टाइप का मिक्सचर अगर बनता है तो उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर और सॉल्यूशन. सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सचर आर, आप इस मिक्सचर को समझ सकते हैं जैसे सॉल्ट और वाटर. आप सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, पानी में, तो क्या देखते हैं, नमक को आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि नमक पूरे पानी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, हर जगह बराबर ऐसा नहीं होता कि कहीं पे नमक ज़्यादा आपको टेस्ट लग रहा है और कहीं पे कम टेस्ट लग रहा है, ऐसा तो नहीं होता. आप नमक पानी अगर घोल रहे हैं तो वो नमक उस पानी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं होमोजेनस सॉल्यूशन और मिक्सचर. शुगर इन वाटर, मैंने पहले एग्जांपल आपको दे दिया है. कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन of the two groups, though both the group have obtained copper sulfate solution, but the intensity of the color of the solution is different. We already discussed it कि उनमें क्या होगा, कलर में डिफरेंस होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी जहाँ डार्केस्ट कलर आया. दिस शो that the homogeneous mixture can have a variable composition. अब क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर के पास भी वैरायटी होती है, कहीं पे डाइल्यूट होता है, कहीं कंसंट्रेटेड होता है. आपने जैसे पानी के अंदर एक ग्लास पानी में एक चम्मच चीनी डाली है, ठीक है, वो भी चीनी पानी होता है. दूसरे ग्लास के अंदर इक्वल वॉल्यूम, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में, उतने ही पानी में आपने 2 चम्मच चीनी डाली है, वो भी चीनी पानी है. दोनों होमोजेनस सॉल्यूशन हैं, मिक्सचर हैं, बट इंटेंसिटी का फ़र्क है. एक डाइल्यूट है और दूसरा कंसंट्रेटेड है, एक में सॉल्यूट ज़्यादा मिलाया आपने, ठीक है ना. तो ये होमोजेनस मिक्सचर होते हुए भी क्या है, इनमें डिफरेंस है. किस चीज़ का, इनकी इंटेंसिटी का. सो नाउ द ग्रुप C and D have obtained mixture which contain physically distinct parts and have non-uniform composition. C और D में क्या करा था आपने, C और D में क्या करा था, आपने कॉपर सल्फेट को किसके साथ डिसॉल्व करवाया था, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ या कॉमन सॉल्ट के साथ, मिक्स करवाया था, नॉट डिसॉल्व, मिक्स करवाया था. आपने सॉल्ट ले लिया था, उसके साथ कॉपर सल्फेट को मिक्स कर दिया था. ये ऐसा ही है जैसे आप शुगर और सॉल्ट को मिक्स करते हैं, तो क्या होगा, शुगर सॉल्ट जब मिक्स करेंगे तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा. कहीं आपको शुगर के 2 पार्टिकल मिलेंगे, कहीं 4 मिलेंगे, कहीं 6 मिलेंगे, सेम अमाउंट ऑफ मिक्सचर में, है ना. तो दिस काइंड ऑफ they have non-uniform composition. Such kind of mixture are called heterogeneous mixture.
mixture of sodium chloride and iron fillings, salt and sulfur and oil and water. जैसे एक एग्जांपल आप ये ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, ऑयल और वाटर एक नया एग्जांपल है. जैसे आप पानी में ऑयल की ड्रॉप्स डालते हैं तो क्या देखते हैं कि ऑयल की ड्रॉप पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, कहीं कहीं पे ऑयल ड्रॉप रह जाती हैं, बाकी पानी में ऑयल नहीं होता. जहाँ जहाँ आप ऑयल ड्रॉप डालते हैं वहीं पे ऑयल होता है, बाकी वाटर में ऑयल डिसॉल्व नहीं होता है ना. तो जो ऑयल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता पानी के अंदर. तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं हेट्रोजिनस सॉल्यूशन, या इस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजिनस मिक्सचर. होप यू आर गेटिंग दिस. We can understand this by performing another activity. In this activity, we can divide the class into 4 groups A, B, C, D. Again, we can distribute the following sample to each group. Few crystal of copper sulfate to group A. We can give 1 spatula full of copper sulfate to group B, and chalk powder and wheat flour to C, and few drops of milk और इंक टू ग्रुप डी. हम क्या कर सकते हैं, कुछ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के देते हैं ग्रुप ए को, 1 स्पैटुला फुल कॉपर सल्फेट देते हैं ग्रुप बी को, और चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर दे देते हैं ग्रुप सी को, और कुछ ड्रॉप मिल्क की या इंक की देते हैं ग्रुप डी को. ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टर properly using a glass rod. Are the particles in mixture visible? अब क्या होता है, ये चीज़ें देख के हम क्या करते हैं, उनको अलाउ करते हैं कि वो उस जो चीज़ें उनको मिली हैं उसको क्या करते हैं, वाटर के अंदर अच्छे से घोल रहे विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड. तो क्या देखते हैं हम कि ये जो पार्टिकल्स उनको मैटर पार्टिकल्स उनको दिया था, क्या वो उस पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया है. नेक्स्ट, वी कैन डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर containing the mixture and observe from the front. Was the path of beam of light visible? The second question is. And third, we can leave the mixture undisturbed for a few minutes. हम क्या कर सकते हैं, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हैं. तब तक हम क्या कर सकते हैं, we can set up filtration apparatus in the meantime. In the mixture stable, is the mixture stable or do the particles begin to settle after some time? तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हमने क्या करा, ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर. हमने क्या करा, उनको अलाउ करा कि हर ग्रुप अपना सैंपल, जो भी उनको सैंपल मिला है, जो भी सब्सटेंस उसको मिला है, वो डिज़ोल्व कर सकते हैं पानी के अंदर, पानी में वो घोल सकते हैं और उसको अच्छे से उस घोलने की कोशिश कर सकते हैं, डिज़ोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड. तो क्या हर ग्रुप उसको जो सैंपल मिला उसको डिसॉल्व कर पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, है ना. अब हम क्या नेक्स्ट काम क्या कर सकते हैं कि एक लाइट बीम, टॉर्च की हेल्प से एक लाइट बीम डाल सकते हैं एक एंड से दूसरे एंड में सॉल्यूशन के अंदर. क्या एक एंड से दूसरे एंड लाइट जो पास हो रही है वो उस सॉल्यूशन के अंदर, क्या हमको वो लाइट दिख रही है? पास तो हो जाएगी, लेकिन क्या उस सॉल्यूशन के अंदर भी हमको वो लाइट बीम जाते हुए दिख रही है? और थर्ड, जब हम उस सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब, बिना डिस्टर्ब किए हुए कहीं छोड़ते हैं, किसी, अगर आपके पास वो एक ग्लास में वाटर आपने वो सैंपल डिज़ोल्व कराया और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें, तो क्या जो आपने वो सैंपल उसमें डिज़ोल्व कराया वो सेटल डाउन नीचे बैठ जाता है?
So filter the mixture. Is there any residue on the filter paper? अब आप उसको फिल्टर भी कर सकते हैं, फिल्टर पेपर आप बना सकते हैं खुद से घर पे ऐसे। तो उस सैंपल, उस मिक्सचर को जो आपने बनाया है सैंपल को वाटर में डिज़ोल्व करके, उस मिक्सचर को अगर आप फ़िल्टर करते हैं तो क्या आपको रेजिड्यू मिलता है, कुछ मिलता है जो पेपर में बच जाता है, उस फिल्टर पेपर से फिल्टर हो जाए, ऐसा कुछ आपको मिलता है क्या? वी कैन डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन। ग्रुप ए बी हैव गॉट सॉल्यूशन। तो हमें समझ में आएगा ग्रुप ए और बी को क्या मिला है, सॉल्यूशन मिला है। मतलब ग्रुप ए और बी के पास जो सैंपल था वो सैंपल वाटर के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। जब डिज़ोल्व हो जाता है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो इसको बोल रहे हैं हम सॉल्यूशन। सी हैज़ गॉट अ सस्पेंशन। सी में क्या होता है, ग्रुप सी के पास क्या था, चॉक पाउडर था, और चॉक पाउडर कभी भी पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है। इवन उसको अनडिस्टर्ब आप जब रखते हैं तो वो चॉक पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत देर में, कुछ टाइम लेने के बाद सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पे। तो ये क्या है, सस्पेंशन है। एंड डी, जिसके पास मिल्क या इंक था, उसमें इस कंडीशन में क्या है, ग्रुप डी हैड गॉट कोलाइडल सॉल्यूशन। आप इस सॉल्यूशन के अंदर देखेंगे सिर्फ ग्रुप डी में क्या कंडीशन रहेगी कि आप टॉर्च बीम उस सॉल्यूशन के अंदर आपको लाइट बीम दिखाई देगी। तो ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। So now we shall learn about solutions, suspension, colloidal solution in the next video. Hope you understood. Till then, take care, stay safe.